everyone, this is Rita Singh. Welcome to my class. So today's chapter is natural vegetation and wildlife. So आज का हमारा चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, उसमें रहने वाले वन्य जीव. सो एज वी नो दैट नेचुरल वेजिटेशन इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति ही वाइल्ड लाइफ या वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास होते हैं. सो फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन. whenever we use the term natural vegetation, that means the vegetation that grows naturally. जब भी हम नेचुरल वेजिटेशन टर्म का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो वेजिटेशन जो नेचुरली या प्राकृतिक तौर पे ग्रो करते हैं, उपजते हैं. दैट मीन्स the vegetation that grows naturally without any human interference is called the natural vegetation. वे प्राकृतिक वनस्पति, उसमें पेड़ पौधे, हर्ब्स और श्रब्स जो कि प्राकृतिक तौर पर से उपजते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, तो उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. सो हियर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द नेचुरल वेजिटेशन. यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन के वो प्रभावित करते हैं. सो लेट्स begin the chapter. There is a close relationship between height of land and the character of vegetation. So जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है और लैंड की ऊंचाई के साथ साथ लैंड की ऊंचाई और वेजिटेशन वनस्पतियों के गुणों के बीच में बहुत ही नज़दीकी सहसंबंध होता है या बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है. जैसे विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन. जैसे जैसे लैंड की ऊंचाई बढ़ती है, हाइट बढ़ता है, क्लाइमेट में परिवर्तन होता है, ऐसे ही उसके साथ ही साथ नेचुरल वेजिटेशन या वहाँ पाए जाने वाले नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पतियों में भी अंतर हमें देखने को मिल सकता है. सो इफ़ यू एवर ऑब्जर्व, अगर आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा तो वी कैन सी दैट द वेजिटेशन दैट ग्रोज इन द प्लेन्स इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द plateau areas, and the vegetation that grows in the plateau areas it is totally different from the mountainous and the plains areas. तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि प्लेन्स एरिया में जो वेजिटेशन पाए जाते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं प्लेटिव एरियाज से, और प्लेटिव एरियाज़ के वेजिटेशन वो माउंटेन एरिया से या माउंटेन एरिया का वेजिटेशन प्लेन्स और प्लेटिव एरिया से बिल्कुल अलग होते हैं. So the growth of the vegetation depends on temperature and moisture. वेजिटेशन का ग्रोथ जो होता है ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है वहाँ के तापमान और नमी में, मॉइस्चर में, या उसके या वहाँ कितनी बारिश होती है इस पे डिपेंड करता है. It also depends on factors like slope and thickness of soil. और इसके साथ ही साथ इन कारणों में से कुछ कारण हैं जिसमें लैंड का स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल और मिट्टी की मोटाई भी इस पर निर्भर करती है वेजिटेशन के कैरेक्टर्स पे या वेजिटेशन के गुणों पर. जैसे कि हम देख सकते हैं कि माउंटेन एरिया के वेजिटेशन जो होते हैं बिल्कुल कोन शेप के या बहुत ही नुकीली पत्तियां होती हैं, जबकि लैंड में जो या प्लेन्स एरिया में जो पाए जाते हैं वो फ्लैट, उनकी पत्तियां लंबी और फ्लैट होती हैं, जैसे कि नीम हो गए, शीशम हो गए, आम हो गए, इस तरह. So the types and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. So यहाँ पर it is explained that the type and thickness of natural vegetation की का घनत्व और उसके प्रकार यह अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है, बिकॉज द वेरिएशन इन दिस फैक्टर्स, इन फैक्टर्स या इन कारकों में अंतर के कारण. सो वे इन कारकों की हमने चर्चा की है कि व्हाट आर दिस फैक्टर्स. So
Why the natural vegetation varies from place to place? So these factors are the height of the land, climate, temperature and moisture, and also slope and thickness of the soil. These are the factors in which ये सभी ये फैक्टर हैं जिस पर कि नेचुरल वेजिटेशन का ग्रो या वो नेचुरल वेजिटेशन का डेवलपमेंट डिपेंड करता है. Here, natural vegetation is generally classified into three broad categories as follows. Natural vegetation को तीन भागों में बांटा गया है. The first one is the forest, second one is the shrubs, and here second one is the grassland, and the third one is the shrubs or scrubs. First one, forest. Here we can see that forest which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. जंगल, फॉरेस्ट या जंगल वहाँ ग्रो करते हैं, वहाँ उनका विकास होता है जहाँ के तापमान और बहुत ही तेज, जहाँ का तापमान ऐसा होता है कि वो उस तापमान के साथ साथ वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि एक बहुत बड़े एरिया में ट्री कवर को सपोर्ट किया जा सके या बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधों का विकास हो सके. सो जैसा कि हम लोग फॉरेस्ट में देखते हैं, फॉरेस्ट इज सम ऑफ द फॉरेस्ट आर द डेंस एंड द सम ऑफ द फॉरेस्ट आर नॉट टू डेंस. कुछ फॉरेस्ट बहुत घने होते हैं और कुछ फॉरेस्ट घने नहीं होते हैं, बट बोथ ऑफ द फॉरेस्ट आर कवर्ड बाय द ट्रीज. लेकिन दोनों ही तरह के फॉरेस्ट जो होते हैं वो ट्री पेड़ पौधे से बिल्कुल घिरे हुए रहते हैं. तो फॉरेस्ट के लिए बहुत वर्षा का प्लेंटीफुल होना ज़रूरी है और साथ ही साथ वहाँ का तापमान भी उसके अनुकूल होना चाहिए. डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट ग्रोन्स. और इन्हीं फैक्टर पे घने और ओपन फॉरेस्ट का विकास या निर्भर करता है. The next is the grassland. Grassland which grow in the region of the moderate rain. Grassland या घास के मैदान ये वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ की मॉडरेट रेन होता है, अर्थात न तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और न ही बारिश की मात्रा बहुत कम होती है. So grassland it includes the grasses that covers the lands. ग्रासलैंड में वो सभी ग्रासेज आते हैं जो लैंड के कवर करते हैं, जिसमें से व्हीट ग्रासेज भी आते हैं. जब हम गेहूं की खेती करते हैं या राइस की खेती करते हैं, ये सभी एरियाज ग्रासलैंड में आते हैं. द थर्ड वन इज द श्रब्स. सो थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन. सो श्रब्स और स्क्रब्स जो होते हैं वो बिल्कुल ड्राई रीजन में ग्रो करते हैं. एंड इन द अनदर सेंटेंस वी कैन शो दैट the thorny bushes it grows in the deserted areas and where the areas and in which area that gets very less rainfall or where there is a scarce rainfall. So shrubs या thorny bushes उन जगहों पर ग्रो करते हैं जहाँ की बहुत ही कम बारिश होती है या नाम मात्र की बारिश होती है. और ये मोस्टली ये डेजर्टेड एरिया होते हैं, या तो ये ड्राई डेजर्ट एरिया हो सकते हैं या फिर कोल्ड डेजर्ट एरिया हो सकते हैं. सो नाउ हियर द वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन. The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic condition. So natural vegetation का जो प्रकार होता है उसमें परिवर्तन का मुख्य कारण जो होता है वह है क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज के कारण. जैसा कि मैंने पहले भी बताया इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर एज आई एक्सप्लेन दैट you can see the difference between the plants that grows in the plains, plateaus and the mountain areas. प्लेन, प्लेटीज और माउंटेन एरियाज में ग्रो करने वाले प्लांट में आप इजीली उसमें डिफरेंसेस अंतर देख सकते हैं. और इन जगहों पर तापमान में, टेम्परेचर या क्लाइमेट में भी चेंजेस
होता है। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट द टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट. So thanks for watching my video. Please do the comment in the comment section.